पीके बोले अपने बेड़ा गर्क के लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार। ठुकरा दिया कांग्रेस का ऑफर। कांग्रेस को जरूरत है सही नेतृत्व और सामूहिक इच्छा शक्ति की। राहुल प्रियंका कांग्रेस लीडरशिप के लायक नहीं। बताइए, कहां तो यह चर्चा हो रही थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में जान फूंक देंगे, ऐसी रणनीति बनाएंगे कि कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव जिताकर ही दम लेंगे। लेकिन ये क्या, पीके यानी चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने तो कांग्रेस की ऑफर को ही ठुकरा दिया और कांग्रेस को आईना दिखा दिया कि कांग्रेस का तो भगवान ही मालिक है। असल में हाल फिलहाल के दिनों में प्रशांत किशोर ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ कई बैठकें की, प्रेजेंटेशन पर प्रेजेंटेशन दिए, लेकिन लगता है कि कांग्रेस की बुद्धि में पीके की बात घुसी नहीं। फिर क्या था, हो गया बंटाधार। कांग्रेस में जान फूंकने की पीके की सारी कवायद बर्बाद हो गई। पीके ने भी कह दिया, कांग्रेस को किसी पीके की जरूरत नहीं, बल्कि जरूरत है कि देश की ये सबसे पुरानी पार्टी अपने ढांचागत समस्याओं को दूर करे और मजबूत करे पार्टी की लीडरशिप और इच्छा शक्ति को। जी हां, चुनावी रणनीतिकार जो देश में बीजेपी को, बिहार में जेडीयू को, तो पश्चिम बंगाल में ममता की टीएमसी को जबरदस्त जीत दिला चुके हैं, लेकिन पीके की कांग्रेस से ही ट्यूनिंग नहीं बैठ पाई। 26 अप्रैल को जब पीके ने खुद ट्वीट कर कांग्रेस में ना जाने का ऐलान किया तो कई कयास लगने लगे। कयास ये भी लगा कि पीके कांग्रेस पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं, इसलिए बात नहीं बनी। लेकिन एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने आखिरकार सच्चाई बता ही दी। चलिए बताते हैं आपको प्रशांत किशोर ने क्या खुलासा किया। प्रशांत किशोर ने कहा, कांग्रेस में कोई बड़ा पद लेने की उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। कांग्रेस को दिए लीडरशिप के फॉर्मूले में ना ही राहुल गांधी आते थे और ना ही प्रियंका वाड्रा थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या कांग्रेस को प्रशांत किशोर की जरूरत है, तो उन्होंने कहा, कांग्रेस को किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। मेरा कद इतना बड़ा नहीं है कि राहुल गांधी मुझे भाव दें। कांग्रेस के साथ हुई बैठकों में कांग्रेस को जो बताना था बता दिया है। आगे कांग्रेस की मर्जी है कि उसे माने या ना माने। बताया जाता है कि पीके चाहते थे कि उनके बताए सुझावों पर 10 दिनों के अंदर कांग्रेस अमल कर ले। इन सुझावों में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति, महासचिव प्रियंका गांधी का पार्टी में रोल और संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन शामिल था। लेकिन पीके की तमाम शर्तें कांग्रेस कमेटी को मंजूर नहीं थी। चलिए बताते हैं आगे क्या कहा पीके ने। उन्होंने कहा, कांग्रेस के साथ 3 बैठकें हुई, इसमें राहुल गांधी भी मौजूद थे। उन्होंने और पार्टी के दूसरे नेताओं ने उनके सुझावों का स्वागत किया था। करीब 9 घंटे का प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन सोनिया गांधी के अलावा किसी ने भी इसे पूरा नहीं देखा। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस चाहती थी कि वो पार्टी में शामिल हो जाएं, लेकिन उनकी तरफ से पार्टी से कोई पद नहीं मांगा गया था। आपको याद होगा, साल 2014 में प्रशांत किशोर ने ही बीजेपी की चुनावी रणनीति तैयार की थी। बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद प्रशांत किशोर का नाम चर्चा में आ गया था। इसलिए जब प्रशांत किशोर से पूछा गया कि क्या संभव है कि राहुल गांधी की छवि भी बदल सकती है, तो उन्होंने कहा, 2002 में जो पीएम मोदी की छवि थी, अब 2022 में उस छवि में काफी फर्क है। हो सकता है ऐसे ही राहुल गांधी की छवि भी बदल जाए। तो टीवी चैनल को दिए प्रशांत किशोर के इंटरव्यू के ये कुछ अंश थे, जिससे साफ है कि कांग्रेस और उनके बीच तालमेल की कमी थी और किशोर से कांग्रेस का रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट गया।